हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस फाइनली iQOO ने अपना iQOO Z5 स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट आ चुके हैं, स्पेक्स आ चुके हैं, ऑफर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो एक्जैक्टली में क्या आपको प्रोज मिलते हैं, क्या कॉन्स मिलते हैं, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये स्मार्टफोन भाई लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। फटाफट से आपको इंडिया वाले वेरिएंट के कंफर्म स्पेक्स यहां पर बता देता हूं। बिल्ड और डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक पैनल अगर आप देखोगे टिपिकल iQOO वाला डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलता है। iQOO 7 जैसे ही आपको बैक में कैमरा लेआउट वगैरह देखने को मिलता है। बैक अगेन यहां पर आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। एज वेल एज डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक डिस्प्ले मिल जाता है। IPS पैनल है। एंड अगर हम बात करें प्रोटेक्शन के बारे में तो पांडा ग्लास करके आपको जो एक प्रोटेक्शन यहां पर देखने को मिलता है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट है वो आपका 8/128 से स्टार्ट होता है। एज वेल एज ऊपर वाला वेरिएंट में आपको 12 GB की रैम 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है। SD कार्ड स्लॉट नहीं है, लेकिन बढ़िया फीचर मुझे ये लगा कि जो स्टोरेज टाइप है वो आपको UFS 3.1 का देखने को मिल जाता है। एज वेल एज रैम टाइप जो है आपको LPDDR5 वाला देखने को मिलता है, जो कि ये प्राइस पॉइंट पे कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। साथ ही में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एज वेल एज Antutu स्कोर की अगर हम बात करें 5,70,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो तगड़ा 5G चिपसेट है। परफॉर्मेंस, डे टू डे टास्क, सारी चीजें आप यहां पर आराम से कर जाओगे। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। 64+8+2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। फन टच OS में यहां पर इंडिया वाले वेरिएंट में यहां पर काम करता है, वैसे चाइना में ओरिजिन OS में यहां पर काम करता है। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है। एज वेल एज डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में। एज वेल एज 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहां पर ये सपोर्ट करता है। एंड बॉक्स में जो आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये पूरे आपको कंप्लीट स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं यहां पर iQOO Z5 स्मार्टफोन के। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट के बाद में मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो 8/128 वाला वेरिएंट है इंडिया में स्टार्ट होता है 24,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट से, जबकि 12/256 वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है 27,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट पे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब आपको 24 में तो परचेज नहीं करना है, इससे काफी धमाकेदार ऑफर यहां पर iQOO ने जो आपका Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के लिए यहां पर रखा है। तो यहां पर आपको 3,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, मतलब 24,000 रुपए का स्मार्टफोन आप सिर्फ 21,000 में परचेज कर पाओगे। तो 1,500 रुपए का आपको कूपन का Amazon कूपन जो आपको सिर्फ क्लिक करना रहता है, मतलब टच करोगे तो 1,500 रुपए ऑफ हो जाएगा। एंड अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो वहां पर से भी आप जो है 1,500 रुपए यहां पर ऑफ करा सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली HDFC कार्ड से यहां पर पेमेंट करते हो तो और आप Amazon का कूपन वगैरह टिक कर देते हो तो 3,000 रुपए का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सीधा सीधा आप 21,000 रुपए में परचेज कर पाओगे। तो क्या 21,000 रुपए में ये स्मार्टफोन कैसे वर्थ है या नहीं है? तो डेफिनेटली वर्थ है। अब ये किस किस को लेना चाहिए, किसके लिए यहाँ पर ये बेकार स्मार्टफोन है। देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफी तगड़ी देखने को मिल रही है। UFS 3.1 है, LPDDR5 वाला, जो कि आपको ये प्राइस पॉइंट पे कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है। साथ ही में कैमरास वगैरह डिसेंट इनफ देखने को मिलेंगे। बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही है, फास्ट चार्जिंग अच्छी है। एंड 3.5 हेडफोन जैक है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है। सारी चीज आपको यहाँ पर बेटर देखने को मिल रही है। मतलब आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का डाउन साइड क्या है, सिर्फ मुझे एक सबसे बड़ा कौन ये लगता है कि यहाँ पर IPS डिस्प्ले का इस्तेमाल करा गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि IPS डिस्प्ले बेकार रहता है या स्मार्टफोन का बेकार रहेगा। क्वालिटी वाइज Z3 में भी मुझे यहाँ पर उसका पैनल यहाँ पर काफी जबरदस्त लगा था। ब्राइटनेस की बात करो, कलर सैचुरेशन की बात करो तो इसका भी मुझे लगता है उससे बेटर ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल हमें क्या 20,000 रुपए के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जा रहे हैं, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, तो हमें उसकी आदत हो चुकी है। तो अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो, मतलब आपकी डिस्प्ले में एमोलेड जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, तो डेफिनेटली आप
ये स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो। मार्केट में आपको बहुत सारे जो है ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के यूजर हो, भाई मेरे को एमोलेड से मतलब नहीं है, मुझे तगड़ा मिड रेंज कैटेगरी का एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, रैम टाइप भी अच्छा चाहिए, स्टोरेज टाइप भी अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस भी बढ़िया चाहिए, 20-21 हजार रुपए के आसपास का बजट है, डेफिनेटली देख सकते हो यार। एमोलेड अगर ये स्मार्टफोन पे डाल देते ना, एंड अगर 24,000 मतलब ऑफर वगैरह मिला के ये 21 में मिल रहा है, अब वो 22-23 में भी मिल जाता, तगड़ा यहाँ पर सेल होता। बट आईपीएस भी ठीक है, मतलब जिसको पसंद है वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 24,000 रुपए मैं बोलूंगा मत लेना। इससे बेटर आपको स्मार्टफोन जो है बिग बिलियन डे सेल एंड अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 21,000 रुपए में परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस चाहिए तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन की तरफ आप देख सकते हो। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको iQOO Z5 कैसा लगा, एंड 21,000 रुपए से अगर आप देखते हो तो क्या आप ये स्मार्टफोन के लिए जाओगे, नहीं जाओगे? आपके क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है यहाँ पर ये स्मार्टफोन को लेके, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, एंड कैसे अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।